अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब हमेशा की तरह से खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली क्योंकि बहुत सारे मर्द ख़वातीन की कॉल्स और कमेंट्स सेक्शन के अंदर मैसेजेस के थ्रू हमें ये बार बार कहा गया, फोर्स किया गया कि डॉक्टर साहब काइंडली आप हमें लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ मालूमात दें कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं, वजूहात हैं, सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से लो ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा इशू देखने को आते हैं लोगों में। हेल्दी होने के बावजूद, बिल्कुल फिज़िकली फ़िट होने के बावजूद लो ब्लड प्रेशर की क्यों ऐसी कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं। लिहाजा आज हम आपको स्पेसिफ़िकली चंद ऐसी रीज़न्स जो कि बहुत ही आम तौर पर लोगों में देखने में आती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, बावर करवाएंगे और आप उन वजूहात को, कॉजेज़ को, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके अपने लो ब्लड प्रेशर के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो मेजर कॉज है वो है पानी का कम पीना। जो लोग पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं उनको डिहाइड्रेटिंग के इश्यूज देखने को आते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार कम हो जाती है। क्योंकि आप सबको पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर पानी की जो मिकदार है वो 60% है। अगर आपकी 60% से 40 या 30% के राउंड अबाउट आपकी पानी की मिकदार आ जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो है ब्लड प्रेशर लो होगा, आपका जो ब्लड है वो थिक होगा, आपका जो हार्ट है वो सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और आपका ब्लड जो है प्रॉपर आपकी नर्व्स में, आपके वेन्स में, आपकी दीगर जो नालियां हैं ब्लड की, वहां तक जो है वो खून की सप्लाई नहीं कर पाएगा। इससे आपका ब्लड जो है वो लो ही रहेगा। ब्लड प्रेशर लो होने की जो दूसरी बड़ी मेन रीज़न है वो ये है कि जो आपकी ब्लड की नालियां हैं वो सम टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या खुल जाती हैं या ओपन रहती हैं। ये भी एक बीमारी की एक वजह है। सम टाइम डायबिटीज़ के जो शुगर के पेशेंट्स हैं या एंजाइटी के सम टाइम कोई पेशेंट्स हैं उनकी जो खून की नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। इसकी हम अपने पेशेंट को मिसाल इस तरह से देते हैं, जिस तरह आपके घर में एक पानी का पाइप होता है। पानी के पाइप को जब आप किसी भी चीज़ को, पौधों को आप पानी लगाते हैं या घर को वॉश करने के लिए आप जब पाइप को खोलते हैं तो आप पाइप का प्रेशर बनाने के लिए आप पाइप को थोड़ा दबा के रखते हैं तो आपके पानी का प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। अगर आप पाइप को छोड़ते हैं तो पानी का प्रेशर फौरी तौर पर कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन बॉडी का भी यही सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एक अमल करता है। आपका ब्लड जो है वो आपकी खून की नालियों के अंदर इसी तरह से सर्कुलेट करता है। अगर आपकी खून की जो नालियां हैं वो एक स्पेसिफिक मिकदार से खुल जाएं तो आपकी इस सूरत में ब्लड की जो सप्लाई है कम हो जाती है। ब्लड आपके ब्रेन तक रसाई नहीं हासिल कर पाता, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने के, आपको जो है वो कम दिखाई देने के, आंखों के आगे धुंधलापन आने के या इस तरह की जो कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं आपको देखने में आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डायबिटीज़ इशू को, शुगर के इश्यूज़ को, अपनी एंजाइटी को ये बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करें। आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लिहाजा आप इन सारी चीज़ों को फर्दन चेक करें, देन उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। फिर आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाने के बाद ही कोई डाइट लें या कोई मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी कॉज ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस लेते हैं या अपनी फूड जो है सही तरह से वो नहीं ले पाते, इसकी वजह से भी उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा कम होती है। उनका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक रहता है, जिसकी वजह से खून की नालियों में ब्लड प्रॉपर तौर पर सर्कल नहीं कर पाता, सर्कुलेट नहीं कर पाता। इसकी एक लॉजिकली अगर मेडिकली तौर पर देखा जाए तो आपका ब्लड जो है ये एक पंप का भी काम करता है। आपके हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो जमा होता है, वहाँ से जब आपका हार्ट पंप करता है, उस श्रिंक होता है तो आपका ब्लड जो है वो पंप होकर सारी दीगर नालियों में, आपके फेफड़ों में, लंग्स में, आपके दीगर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, अगर वो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं करते, उसकी वजह से भी आप प्रॉपर स्ट्रेस में रहने की वजह से आपका ब्लड जो है वो थिक होता है, हार्ड होता है। जब आपके मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से भी आपको ये ब्लड के थिक होने के इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से
आपको जो है लो ब्लड प्रेशर की चीज़ें देखने को आती हैं, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को आती हैं। लिहाजा इस तरह के पेशेंट्स को हम अपनी डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो करने को कहते हैं, अपनी एंजाइटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने को बोलते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, कुछ ऐसी डेली एक्टिविटीज़ करने को बोलते हैं, एडवाइजेस देते हैं जिनको करने से उनका ब्लड प्रेशर, उनकी डायबिटीज़, उनके शुगर के इश्यूज़ और उनकी एंजाइटी और इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रेस वगैरह मेंटेन रहती है, जिससे उनकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है और उनको लो ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं बहुत कम देखने को आते हैं। और जो लोग लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको हम कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेज लाइक जिस तरह से कुछ फिज़िकल केयर करने को बोलते हैं, उनमें यह है कि जो लोग सोकर सुबह उठते हैं उनको हम कहते हैं कि सबसे पहले आप उठकर बैठें और आराम से पहले 2-4-5 मिनट आप बेड के कॉर्नर पर बैठें। जब आपका प्रॉपर ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाए, आप प्रॉपर तौर पर होश में आ जाएं, फिर आप उठकर चलने की कंडीशन में हों, तब देन आप अपना चलें अपनी दूसरी कोई एक्टिविटीज़ करने। वरना फौरी तौर पर आप सोकर उठकर आप फौरी तौर पर चलना स्टार्ट नहीं करें, इससे आपको बहुत सारे लो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होंगे। समटाइम आप चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकता है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा भी आ सकता है, जिससे आपको चोट भी लग सकती है। लिहाजा आप पहले थोड़ी देर बैठें, फिर उसके बाद आप उठकर अपनी कोई एक्टिविटी करें। लो ब्लड प्रेशर की जो हमने आपके साथ कॉजेज़ शेयर की, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो कि डेली बेसिस पे हम सब लोग करते हुए दिखाई देते हैं। याद रहे कि आपके लो ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ी रीज़न आपके ब्लड के थिक होने की है, आपका खून गाढ़ा होने की है। और जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी आपकी रूहानियत के साथ लिंक है, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें चुगली है, गीबत है, किसी के ऊपर बुहतान लगाना है, या जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर शैतान जो है वो खुश होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नाराज़ होती है, आप यकीन जानिए ऐसे सारे काम करने की वजह से भी आपका जो ब्लड है वो थिक होता है, ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, आप में एंजाइटी और डिप्रेशन के जो हैं वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट के इश्यूज़ भी सम टाइम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ होने के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, कार्डिक इश्यूज़ आने के चांसेस हो जाते हैं, और आपको ये जो ब्लड फ्लो के कम होने के इश्यूज़ हैं, लो ब्लड प्रेशर के, जिसको हम HDP भी बोलते हैं, ये बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक कॉज है लो ब्लड प्रेशर की, ये प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो कि 30 से 40 साल की एज की ख़वातीन हैं, या 25 से 40 साल की एज की जो ख़वातीन हैं, उनके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जब वो हामला होती हैं तो उनको लो ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। ऐसी सूरत में हम ऐसी ख़वातीन को अपनी डाइट बहुत ज़्यादा फॉलो करने को बोलते हैं, अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन करने का बोलते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज़ और कुछ मॉर्निंग वॉक्स सुजेस्ट करते हैं, जिसको करने से वो अपने इस लो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल कर लेती हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम आपको लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान देंगे और बहुत सारी ऐसी वजूहात मज़ीद बताएंगे जिनको आप फॉलो करने से लो ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, देखा भी करें, और ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर भी किया करें सदका जारिया समझकर, जिन लोगों के साथ कोई ऐसे प्री डायबिटिक के या लो ब्लड प्रेशर के कोई इश्यूज़ हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया वाला कोई मामला बन सके। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ आप बात भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।